रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि रिजेक्शन क्या है। रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है। दोस्तों अगर रिजेक्शन ना हो तो फिर हम सेल्स में किसी भी कार्य को, कोई भी प्रोडक्ट हो, हम उसको सेल कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये रिजेक्शन ये पर्सनली है, आखिर जो है प्रोडक्ट की है। तो दोस्तों रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि रिजेक्शन जो है हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर अगर नो कहता है तो आपके प्रोडक्ट को कहता है, आपको कुछ भी नहीं कहता है, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्समैन को यह समझना होगा कि आखिर ये कौन सा जो कस्टमर होते हैं जो आपको नो कहते हैं, कौन ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो आपको नो कहते हैं। तो हमको इस टॉपिक को भी समझना होगा कि आखिर कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार में ये सारी चीज तो बता दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताई जाती है कि आपकी कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि कस्टमर जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कौन कौन से कस्टमर होते हैं, कौन कस्टमर आपको पहली बार में यस कह देते हैं, और कौन ऐसे जो कस्टमर होते हैं जो आपको नो बोलते हैं, और कौन ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो एक सेल्समैन के बीच एक गलत तरीके से पेश आते हैं। ये 3 कस्टमर। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए। ये आपको सेल्स या आपको किसी भी बिजनेस में है, ये बहुत शानदार आपको ये वीडियो जो है आपका जो ग्रो करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कस्टमर कौन से हैं। दोस्तों पहला जो होता है दोस्तों वो होता है किंग। पहला जो कस्टमर आपका होता है वो होता है दोस्तों किंग। दूसरा होता है वो होता है दोस्तों क्वीन। और तीसरा जो होता है ये होता है दोस्तों जयकर। दोस्तों किंग का मतलब होता है राजा, क्वीन का मतलब होता है दोस्तों रानी, जयकर का मतलब होता है दोस्तों जोकर। ये 3 कस्टमर आपके होते हैं। जब भी आप फील्ड में जाते हैं तो चाहे आप ऑफलाइन काम करते हो और फिर चाहे आप मैसेज का काम करते हो या फिर आप मोबाइल के द्वारा कॉलिंग के काम करते हो, एक कस्टमर 3 होते हैं। अब कौन कस्टमर होता है तो कहा जाता है दोस्तों कि लॉ ऑफ अवरेज, ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो फार्मूला होता है। अगर आप 10 में जा रहे हो तो आपके 1 आपके होते हैं, लेकिन ये पहले 1 मिलेंगे कैसे, और ये समझने योग्य बातें हैं दोस्तों। आइए हम समझते हैं कि राजा वो ग्राहक होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप लिए हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में आप जो है उसके बीच जा रहे हैं और आप उसको बीच में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपसे सवाल करता है, आपसे जवाब करता है। मान लीजिए कि मार्कर है और मार्कर के बारे में आप इसकी क्वालिटी और आप इसका प्राइस आप उसको बता दीजिए। अगर वो राजा होगा तो पहले ही बार में क्या कहेगा, थोड़ी महंगा है, चलिए ठीक है लेकिन ले लेते हैं, कितने का है। आपने कहा कि इसकी रेट मार्केट में 20 रुपया है, परंतु हम अपने मार्केटिंग के थ्रू जो है महज 15 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, वो आपका ले लेगा। ये कौन होता है ग्राहक, ये राजा होता है। दूसरी होती है रानी, ये आपके प्रोडक्ट में इसका नीड है, इसको लेने का विचार भी है और इसके पास पैसे भी है, लेकिन मसला ये दिक्कत है कि इसको डिसीजन लेने का खुद का क्षमता इसके पास नहीं होता है। ये रानी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पति पर निर्भर रहती हैं, ये आपसे भी संतुष्ट और आपके प्रोडक्ट, आपके प्राइस, आपकी क्वालिटी से हर एक चीज से संतुष्ट होती हैं, लेकिन ये थोड़ा डिसीजन लेने में जो है ये जाती हैं। तो आपके माइनस के ऊपर करता है, कोई बात नहीं है, ये प्रोडक्ट है, आप ऑफकोर्स ले सकती है मैडम, क्योंकि समय पर कोई भी नहीं रहता है। एक बार आप प्रोडक्ट लीजिए, अगर नहीं ले रही है तो आप कहीं ना कहीं तो आपको लेगी, तो आप समझाने की कोशिश करिए, ले ली तो ठीक है, नहीं तो आप आगे चले जाइए। तीसरे होते हैं दोस्तों ये जोकर। ये जो जोकर होते हैं हर एक फील्ड में ये जो मिल जाते हैं। ये प्रोडक्ट को लेंगे और प्रोडक्ट को जो क्या कहेंगे, जैसे क्या है,
हाथ में ले लेंगे और आपको मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और आपको भी हंसाएंगे, आपको थोड़ा बैड लगता है, क्या है, कहां मिलता है, अरे हम तो कहीं भी ले सकते हैं इसको, अरे क्यों तुम चले आए हो, मतलब तमाम तरह की चीज वो सारे बात करते हैं। ये लोग ये होते हैं जोकर। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर की आपको इस जोकर से बचना है, और दूसरे नंबर की आपको ये रानी, ये अब आपके दो ग्राहक आपके जो बच रहे हैं, इनके पास आपके टाइम बहुत कम देना है। और पहला जो है राजा, ये राजा के पास आपको कितना टाइम देना है, 3 से 5 मिनट। अगर ये 3 से 5 मिनट आप टाइम देते हैं तो श्योर मानिए कि ये आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को ये अवश्य खरीद लेंगे। इसलिए दोस्तों रिजेक्शन, अब बात है कि रिजेक्शन, तो क्या दोस्तों आप एक बात बताइए कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी लेके जाते हैं, चाहे आप अपने पर ही ले लीजिए, मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, एक आलू ही खरीदने अगर आप जाते होंगे, तो क्या आलू आप जहां जाते हैं एक बार में ही खरीद लेते हैं? आप किसी हरी सब्जी की बाजार करते हो, टमाटर की बाजार करते हो, या किसी मिर्ची या केले की बाजार करते हो, तो क्या जहां एक बार में जाते हो आप खरीद लेते हो? नहीं दोस्तों, आप एक बार में आप भी नहीं खरीदते हो और मैं भी नहीं खरीदता हूं। जरा सोच के देखिए कि 1 किलो आलू लेने के लिए हम लोग 5 जगह रेट को तलाशते हैं, 5 जगह उसकी देखते हैं और पसंद में आता है, तब हम लोग 6वां जगह हम लोग खरीदारी करते हैं। तो इसी तरह से आप भी है, आपका वाला प्रोडक्ट जो है एक बार में कैसे कोई खरीद लेगा? तो इसलिए रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये रिजेक्शन किसका है? कस्टमर चाहे जो कुछ भी बोले वो आपके प्रोडक्ट को बोलता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी आगे जानकारी के लिए हमारे चैनल पुजारी ब्लॉग्स पर बने रहिए, हम सेल्स के टिप्स ऐसे हम आपको देते रहेंगे।